एर्दोगान की बड़ी घोषणा, तुर्की को मिला अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि तुर्की ने काले सागर में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार ढूंढा है। साथ ही उन्होंने कहा कि तुर्की का लक्ष्य 2023 तक इसका इस्तेमाल करने का है। इस्तांबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एर्दोगान ने कहा कि तुर्की के फतह नामक ड्रिलिंग जहाज़ ने 320 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस भंडार टूना 1 कुएं में पाया है। उन्होंने इसे तुर्की के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस की खोज बताया है। उन्होंने कहा कि इसी इलाके में नए गैस भंडार की खोज होगी। एर्दोगान ने कहा, हमारा लक्ष्य काले सागर से गैस का निकाल कर 2023 तक इसके इस्तेमाल करने का है। साथ ही उन्होंने कहा कि तुर्की को भी पूर्वी मध्य सागर से खुशखबरी की उम्मीद है। इस जगह पर भी तुर्की गैस की खोज कर रहा है। उन्होंने कहा, अभी तक भूमध्य सागर और काले सागर में फतेह और यावुस जहाज़ के ज़रिए 9 बार गहरी खुदाई की गई है। हम अपने देश के ऊर्जा मुद्दों की पूरी तरह से हल करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। तुर्की के वित्त मंत्री बेरात अल्बायार ने फतेह जहाज़ से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कहा कि इसके ज़रिए उसके पास ज़रूरत की गैस का पर्याप्त भंडार होगा और इसे उन्होंने नया युग बताया। कम होगी दूसरे देशों पर निर्भरता। माना जा रहा है कि इस खोज से बाद तुर्की के प्राकृतिक गैस के लिए रूस, ईरान और अज़रबैजान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तुर्की के ऊर्जा मंत्री फतेह दोनमोज ने भी कहा कि तुर्की को यह सफलता गहरे पानी में 9वीं बार खुदाई करने के बाद मिली। उन्होंने कहा कि गैस के भंडार समुद्र के भीतर 2100 मीटर नीचे मिले हैं। हालांकि उन्होंने कहा, हमारा अभियान यहाँ ख़त्म नहीं होगा। हम खुदाई का काम जारी रखेंगे और समुद्र के भीतर 1400 मीटर और नीचे तक जाएंगे। अब तो जो डेटा हमें मिला है उसके अनुसार वहाँ भी हमें गैस मिल सकती है। वहीं वित्त मंत्री बेरात अल्बायराक ने कहा है कि इस देश की अर्थव्यवस्था का सामने मौजूदा चुनौती से उबरने में मदद मिलेगी। पूर्व मध्य सागर में गैस की खोज के दौरान तुर्की और ग्रीस के बीच काफ़ी तनाव बढ़ा है। अमेरिकी भूमध्य सर्वे के अनुसार इस क्षेत्र के लेवंत बेसिन में 350 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस और 1.7 अरब बैरल तेल का भंडार है। क्या है फतेह जहाज़? समाचार एजेंसी एफपी का कहना है कि खुदाई करने वाली तुर्की के जहाज़ का नाम उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान रहे फतेह सुल्तान सहमद के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1453 में कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया। पूर्वी प्रांत जागुनलदक के इरगिल शहर के तट के टूना 1 में इस जहाज़ की खोज के बाद इसी साल 20 जुलाई को आगे की खोज शुरू हुई थी। एर्दोगान ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि इसी क्षेत्र में कुछ नया निकलेगा। तुर्की ऊर्जा ज़रूरतों के लिए रूस पर निर्भर है और वो अपनी आपूर्ति को बढ़ाना चाह रहा है। इस महीने एर्दोगान ने अपनी भूमध्य सागर में ग्रीस के द्वीप के तट के नज़दीक गैस खोजने के आदेश दिए थे, जिसके बाद से ग्रीस, साइप्रस और यूरोपियन संघ तुर्की के सामने आए गए थे। फ्रांस के साथ भी तनाव बढ़ने के कारण क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी को बढ़ा दिया गया था। पूर्वी भूमध्य सागर में यूरोप संघ तुर्की के तुरंत खोज रोकने के लिए कहा था, लेकिन एर्दोगान ने झुकने के कोई संकेत नहीं दिए। उन्होंने कहा, इस साल के आखिरी तक कानूनी जहाज़ के ज़रिए भूमध्य सागर में गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी।